गुड आफ्टरनून बच्चों। 10th क्लास के बच्चों के लिए मैंने पहले जो वीडियो जारी किया था उसके अंदर मैंने उन्हें रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। जरा देखेंगे ध्यान से। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मतलब मैंने बताया था परावर्तन, ठीक है। और परावर्तन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो प्रकाश का परावर्तन है। फिर परावर्तन से संबंधित मैंने आपको नियम भी बताए थे, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे। जैसे ये प्लेन कोई चीज थी, ठीक है, सतह थी जिस पर प्रकाश की किरण आती है, मतलब इंसिडेंट रे आती है और वो हो जाती है रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जब किसी सरफेस पर आती है तो वो उसी मीडियम के अंदर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो ध्यान देंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देखेंगे कि कोण आई और कोण आर, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों चीजें हैं। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये बेटा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल एंड प्लेन, मतलब एक जगह पर होते हैं। सेकंड नंबर इंसिडेंट, ये तो पहला नियम पता पड़ गया होगा। और दूसरा नियम इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल जो होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल जो होता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात एक और तीसरा मैंने लिखवाया था कि रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है उसकी स्पीड और उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब नॉट चेंज इन रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ ए स्पीड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आपको ये पता पड़ गया होगा। अब मैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा हूं, जरा ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के प्रकार। ध्यान से सुनना सभी, परावर्तन के प्रकार। उसमें सबसे पहला मैं प्रकार लिख रहा हूं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन मतलब ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण, ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण, जैसे समतल दर्पण पर आपतित होती है। देखना कि ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण परावर्तन निश्चित दिशा में हो जाता है। तो परावर्तन निश्चित दिशा में संभव होता है, ठीक है। समझने का प्रयास करें कि ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर समतल दर्पण पर आपतित हो, परावर्तन निश्चित दिशा में होता है। समझने का प्रयास करें इंग्लिश मीडियम वाले भी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसा रिफ्लेक्शन जो होता है जिसमें जो प्रकाश की किरण है, लाइट रेस, ठीक है, लाइट रेस जो होती है वो किसी चिकने पृष्ठ पर, आई समझ में, स्मूथ जो सरफेस है उस पर गिरती है, एज लाइक प्लेन मिरर, जैसे गिरेगी तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो एक डेफिनेट, एक निश्चित दिशा में संभव होगा, मतलब एक निश्चित डायरेक्शन में वो प्रकाश की किरण जाएगी। जैसे देखो आप, प्रकाश की किरण जैसे ये किसी समतल दर्पण है, ये जिसपे गिरेगी तो क्या होगा, देखो एक निश्चित दिशा, देखो जी आ रहा समझ में? देख लो, ये परावर्तन जो आपका हो जाएगा नियमित परावर्तन हो जाएगा। मेरे हिसाब से पता पड़ गया होगा आपको। अब यही चीज उल्टी, जस्ट अगर हम इसको कहें दूसरा अनियमित परावर्तन, या इसको कह दो विसरित परावर्तन, अनियमित कहो या विसरित परावर्तन को, इसको कहते हैं डिफ्यूज या इर्रेगुलर भी कह सकते हैं, इर्रेगुलर, अनियमित, ठीक है। तो डिफ्यूज क्या हो जाएगा? ऐसा परावर्तन जिसमें प्रकाश की किरण किसी खुरदरे पृष्ठ, सिर्फ शब्दों को बदल देना बेटा, देखो
खुरदरे पृष्ठ मतलब रफ सरफेस, किसी खुरदरे पृष्ठ पर अगर आपतित होगी मतलब किसी रफ सरफेस पर अगर वो इंसिडेंट होगी तो उसका जो परावर्तन है वो एक निश्चित दिशा में नहीं होगा, वो डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारी डायरेक्शन आ जाएगी उसकी। जैसे देखो, जैसे मैंने यहां से प्रकाश की किरण ली, परावर्तित हुई, मैंने यूं ली तो देखो ये यूं चली गई, ठीक है, फिर यूं आई तो ये यूं चली गई, ठीक है, यूं आई तो यूं चली गई, ठीक है। मतलब उबड़ खाबड़ में जब करेंगे तो उसका जो रफ सरफेस पर करेंगे तो ये विस्तृत हो जाएगा सभी दिशाओं में, मतलब ये कह सकते हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तन। शॉर्टकट याद रखिए, डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर अगर रिफ्लेक्शन होगा तो उसको अपन कहेंगे डिफ्यूज्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जिसके अंदर एक निश्चित दिशा के अंदर, डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर, एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर अगर प्रकाश का परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो वन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड डिफ्यूज।